सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए संकटों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साई चालीसा का विधि लेकर के आए हैं। किस विधि से साई चालीसा पढ़ें कि आपके घर में धन दौलत से बरकत हो, आपके घर की संकट दूर हो, आपके ग्रह बाधा दूर हो, आपके घर परिवार में खुशियां आए। साईं बाबा कलयुग के एक ऐसे सदगुरु थे जिन्होंने अपने जीवन को साधारण तरीके से जिया, लेकिन असाधारण तरीके से लोगों का सहयोग किया, लोगों का कल्याण किया। साईं बाबा के बारे में आप सभी लोग साईं चालीसा में पढ़े होंगे कि साईं बाबा फटा चिटा वस्त्र पहनते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, वह लोगों में बांट देते थे, बनाकर खिला देते थे, खुद भी थोड़ा बहुत खाते थे, लेकिन उनका जीवन परमार्थ के लिए था। परमार्थ मतलब दूसरों के कल्याण के लिए। साईं बाबा खुद एक जमीन पर लेटते थे और अपने सर के नीचे एक ईंटे का टुकड़ा लगाते थे। आप समझ सकते हैं कि किस साधारण जीवन से उन्होंने अपने आप को असाधारण रूप में लोगों का कल्याण किया। तो आप सभी लोग जान सकते हैं कि साईं बाबा का अगर नाम स्मरण किया जाए इस कलयुग में, तो आपका कौन सा ऐसा कार्य है जो बनेगा नहीं, जो आपका कार्य बनने से रुके। वह साईं बाबा ने अपने 11 वचन में कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझबे लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत मेरी शरण तज लेनन। तो बाबा ने अपने 11 वचन में यह सब कुछ कहा है, और इसीलिए साईं चालीसा का जो हम आज आपको विधि बताना चाहते हैं। देखिए, साईं चालीसा वैसे तो गुरुवार बाबा का विशेष दिन होता है, और गुरुवार शाम को आप एक घी का दीप प्रज्वलित करें और साईं बाबा के सम्मुख जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, क्योंकि देखिए हम लोग इहलौकिक प्राणी हैं जिनके अंदर कामनाएं हैं, हम उन्हीं कामनाओं के लिए जी रहे हैं। क्योंकि भौतिकतावादी जो आम आदमी है वो यही चाहता है कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये मिल जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, मेरा बेटा सफल हो जाए। लेकिन आप साईं बाबा के सम्मुख अपने सब कुछ या संकल्प को बोलिए, जो आप चाहते हैं वो सब बोलिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी यह दो चीज ऐसे हैं जो बाबा तक पहुंचने की सीढ़ी है। जो श्रद्धा के साथ और सबरी के साथ बाबा का पूजा करता है, उसका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो सफल ना हो। क्योंकि श्रद्धा क्या है, बाबा में अगाध श्रद्धा। देखिए, एक होता है कि विश्वास के साथ पूजा करना, एक होता है कि कोई कर रहा है उसका देख कर करना। तो ऐसे कुछ नहीं होता कि हम बाबा से कुछ मांगने जा रहे हैं तो अगरबत्ती दिखा रहे हैं, बाबा से कुछ नहीं लेना तो हम भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समभाव दृष्टि होनी चाहिए। हमेशा अपने आराध्य को मानते हुए चलना चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं वो आराध्य हमारे साईं करा रहे हैं, जो मिल रहा है साईं दे रहे हैं, जो खा रहे हैं जैसे जी रहे हैं साईं जिला रहे हैं। जिस दिन इस भाव से आप जिएंगे उस दिन बाबा की कृपा समस्त जीवन के क्षेत्र में आपके बनी रहेगी। यहाँ पर साईं चालीसा जैसे मैंने बताया कि शाम के टाइम या सुबह के टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। साईं बाबा के सम्मुख एक घी का दीप प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित, जो डेली की पूजा होती है वह करें, और साईं चालीसा आप ले लें। साईं चालीसा के कुछ लाइन्स हम आपको कुछ लाइन इस पर दे रहे हैं, आप देख लें। और साईं चालीसा बहुत ही फेमस है, आप सब लोग कहीं से भी किताब ले लेंगे 10 रुपये 15 रुपये की, तो साईं चालीसा की मिल जाएगी, उसमें किताब भी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर सेंड कर देंगे पूरी साईं चालीसा, आप हमसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताएं कि साईं चालीसा का पाठ जब आप कर रहे हों तो सबसे पहला चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि साईं चालीसा का जब भी पाठ करें तो सबसे पहला चीज़ या कि किसी के दुर्भावना के लिए ना करें कि
अमुक व्यक्ति का गलत हो जाए। क्योंकि जो किसी की दुर्भावना के लिए साईं चालीसा का पाठ करता है, किसी का कुछ गलत करने के लिए बाबा उसका साथ कभी नहीं देते। बाबा की कोई ऐसी पूजा नहीं है जिसको करने से किसी का गलत हो, और जो व्यक्ति किसी का अहित चाहता है बाबा उसका कभी कल्याण नहीं करते। क्योंकि बाबा ने कहा है कि सभी जीव आत्माओं में समभाव देखिए जैसे आप देखे होंगे कि साईं बाबा क्या करते थे, जो भी उनके पास आता था, उनके पास सही भी आते थे गलत भी, लेकिन बाबा सम दृष्टि रखते थे। जो दंड उनका होता था वह दंड नियति उनको देती थी, और बाबा बता देते थे कि आपके अंदर यह चीज़ें ऐसी गलत हैं, तो आपको यह नहीं करना है आप किसी के लिए दंडित करने के लिए कार्य करें, बाबा खुद उसको दंडित करेंगे। आप केवल श्रद्धा भाव से अपने कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। और जब आप ऐसे करते हैं तो बाबा निश्चित रूप से आपका कल्याण करते हैं। यहाँ एक चीज़ और कहें, साईं चालीसा पढ़ने के बाद आपको सभी लोग जानते होंगे कि साईं बाबा जो मांग कर लाते थे गरीबों में, दीन दुखियों में, भिक्षा अपना जो भी लाते थे मांग कर, वह गरीबों दीन दुखियों में वितरित कर देते थे, बांट कर, खिचड़ी बनाकर। तो आपको करना क्या चाहिए, हर गुरुवार को साईं चालीसा का पाठ करिए और कोशिश करिए किसी साईं मंदिर में जाएं, जो बाहर गरीब बैठे होते हैं उनको खिचड़ी का दान करिए, फल का दान करिए, जो संभव हो वस्त्र का दान करिए, जो संभव हो वह आप करें। क्योंकि बाबा इससे अति प्रसन्न होते थे। बाबा चाहते थे कि हर वह वंचित जीवात्मा जो समाज के सबसे निचले पावदान पर है उसका भी कल्याण हो। बाबा इसी समदृष्टि से चलते थे और इसीलिए वह सब के लिए सर्व सुलभ थे। बाबा के लिए कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, बाबा के लिए सब बराबर थे। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि ये गुरुवार को यह चीज़ करें। और भोग में आप क्या लगाएं, आपको मैंने जैसे बताया कि भोग लगाने के लिए बाबा का साईं चालीसा सब कुछ करें, घर में गुरुवार को खिचड़ी बनाएं और उसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार को खिलाएं, खाएं और कुछ गरीबों को भी खिला सकें। जो लोग खाना चाहें उनको आप दें, जितना बटेगा प्रसाद उतना मिलेगा आपको पूरे। तो ये चीज़ जरूर करें। साईं चालीसा का पाठ बहुत ईजी है। एक आपको घी का दीप जलाना, एक धूप बत्ती, और बाबा के सम्मुख अपना संकल्प, अपनी मनोकामनाएं बोल करके बस कर दीजिए। अब यहाँ पर रहा कि क्या साईं चालीसा केवल गुरुवार पढ़ें, ऐसा नहीं है। साईं चालीसा प्रतिदिन आप पढ़ सकते हैं, संकल्प के साथ पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरुवार साईं का दिन होता है, इसलिए विशेष रूप से साईं चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जो हमने बताया यह चीज़ जरूर करें। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जब जीवन में भीषण बाधाएं हों, कोई भी कार्य ना बन रहा हो, आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता ना मिले, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो, घर में दाम्पत्य जीवन की दिक्कत हो, तो भी साईं चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, क्योंकि जब ऐसी दिक्कतें आपके घर में हों तो इसी यज्ञ से जो दिव्य हवन होता है, इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। क्योंकि यह जड़ी बूटियों से हवन होता है और ये आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है तो ये ऊर्जा जो होती है, जो आशीर्वाद होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, ये ऊर्जा आप तक पहुंचती है। और इसका संचालन जब ऊर्जा का हो जाता है आपके जीवन पर, तो वह समस्त बाधाएं, वह समस्त हर्डल दूर हो जाती हैं और आपका जीवन खिल जाता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।